राजवीर मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा है। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देख कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल राजवीर को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भाप लेता है और वहीं मंदिर में डेल पर राजवीर के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अशफाक है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है अशफाक? अशफाक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उसकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के ही पास चले गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा न लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर न की, पर मरते मरते वो हमें सच कह कर गईं। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। अशफाक की बात खत्म हो जाती, दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। अशफाक की बातों से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख अशफाक राजवीर से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। राजवीर कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अशफाक कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूँ कि आप किसी सच से भाग रहे हो। राजवीर तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे अशफाक ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशफाक उसे रोकता है, पर राजवीर तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। राजवीर के दिमाग में अशफाक की सारी बातें घूमने लगती हैं। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर से उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अशफाक से होती है। अशफाक राजवीर के पास आकर बैठ जाता है। अशफाक समझ रहा है कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर अशफाक चाहता है कि राजवीर खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच उसके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं राजवीर चाहता है अशफाक उससे आगे के सवाल करे, पर राजवीर कुछ बोल नहीं पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहा। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसीलिए परेशान हूँ। अशफाक जोर जोर से हंसने लगता है। बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी तो भी झूठ बोलने के लिए? मियाँ, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतनी जकड़ गए हैं कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते।
अशफाक राजवीर को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। राजवीर के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को अशफाक के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की एक लड़की शिखा से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वो मेरी हर जरूरत को बिना कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने शिखा के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। शिखा के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो शिखा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सजा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त शिखा ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी जरूरतों की लिस्ट भी थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? क्या मैं उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? वो तो थी ही गवार, अब चली गई, मैं आजाद हूँ। ऐसा सोचकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस के लंच ब्रेक में मैंने जैसे ही टिफिन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोजाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आजादी का गुमान ज्यादा था। समय गुजर रहा था। मैं अपनी हर एक जरूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरी वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में शिखा का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहां मैं शिखा को देखकर चिढ़ता था, उसे गवार कहकर निकल जाता था, मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी। पर मैं ये मान कैसे लेता? एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि शिखा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि शिखा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। अशफाक थोड़ी देर रुककर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? राजवीर कहता है, शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? अशफाक कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर माफी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो मियाँ। समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अशफाक की बातें सुनकर राजवीर को कुछ समझ आ जाता है
कि उसके जिंदगी की परेशानी शिखा नहीं, उसका ईगो है। अशफाक को धन्यवाद कह के वह शिखा को फोन करता है। शिखा से माफी मांगता है और एक नए जीवन की शुरुआत करने की मांग करता है। अपने माता पिता को भी अपनी की गई गलतियों के लिए माफ करने को कहता है। सारी बातें सुनकर शिखा मुस्कुराती है और घर वापस आ जाती है। अब राजवीर और शिखा एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। कहानी से शिक्षा। वक्त किसी का बंधक नहीं, वक्त रहते काम हो जाए तो वह अमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकारने की कोशिश करें। जरूरी नहीं हर चीज जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको मिला है वह आपकी किस्मत है, जिसे अच्छा बुरा बनाना केवल आपके हाथों में है।